नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आज पुनः एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम जो आपके लिए मेहनत करके चीज़ों को लेकर आते हैं उसका हमें एक उत्साह मिल सके। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है आधुनिक काल प्रयोगवाद, यानी प्रगतिवाद के बाद प्रयोगवाद का जो शुरुआत हुआ था उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आधुनिक काल के प्रयोगवाद के बारे में जानेंगे। ये 20वां लेक्चर है, 19 लेक्चर हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अगर आप BPSC TRI 4.0 हिंदी विषय के किसी भी वर्ग की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इसमें हम लोग उसी को देखने वाले हैं, यानी इसमें हम लोग प्रयोगवाद को देखेंगे। तो प्रयोगवाद से संबंधित जो एक एक चीज़ें हैं उसको हम लोग देखेंगे और इससे संबंधित जो MCQ है उसको भी देखेंगे। यानी तैयारी आपको जो है संपूर्ण रूप से करवाया जाएगा। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा और अंत में जवाब दीजिएगा आपका कितना MCQ में सही हुआ है। अगर आप BPSC TRI 4.0 हिंदी विषय के नोट्स और प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 7261815307 पे 249 रुपया पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। तो हम इधर से आपको जो है PDF उपलब्ध करवा देंगे प्रैक्टिस सेट का और नोट सेट का। अगर स्टेट पेपर 2 का देना चाहते हैं तो 199 रुपया इसी नंबर पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। अगर स्टेट पेपर 1 का करते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जुड़ जाइए और वहाँ PDF भेजा हुआ है, देख सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों से आप जो है जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आप हमारा नोट्स और प्रैक्टिस सेट अगर देते हैं तो अलग से हिंदी के लिए कोई भी पुस्तक देने की आवश्यकता नहीं है। 80 नंबर का जो है संपूर्ण तैयारी करवाया जाएगा। तो आज जो है प्रयोगवाद को देखेंगे। प्रयोगवाद से जो है हिंदी से संबंधित सभी एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है। तो ये KVS EMRS और कोई भी स्टेट हो, PGT TGT, तो उसमें ये पूछा जाता है, उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए बिना देर करते हुए आज के टॉपिक को देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आधुनिक काल काव्यखंड यानी प्रयोगवाद, यानी इस वीडियो में हम लोग प्रयोगवाद को देखेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए चीज़ों को देखते हैं। प्रयोगवाद की शुरुआत सन 1943 ईस्वी में अज्ञेय द्वारा संपादित की गई तार सप्तक नामक पत्रिका से संपादन से माना जाता है। यानी प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी ने प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक निबंध में किया, जो व्यंग स्वरूप दिया गया नाम था। इन्होंने प्रयोगवाद को बैठे ठारे का धंधा कहा है। प्रयोगवाद पर कुछ मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव दिखता है। अब देखिए, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रयोगवाद को बैठे ठारे का धंधा किसने कहा है? तो नंद दुलारी वाजपेयी ने कहा है और सर्वप्रथम प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग भी इन्होंने ही किया था। और प्रयोगवाद का जो शुरुआत है तार सप्तक से अज्ञेय के द्वारा जो संपादित होता था उसी से माना जाता है। अब जो है आगे बढ़ते हैं, इससे संबंधित जो बातें हैं उसको देखते हैं। प्रयोगवाद का परिवर्तन का श्रेय अज्ञेय को दिया जाता है। प्रयोगवाद छायावाद और प्रगतिवाद का विरोध में आया। प्रयोगवादी कविता अनुभूति और अभिव्यक्ति के सामंजस्य से तैयार होती है। यह जिए एवं भोग के व जाने गए सत्यों को उद्घाटित करती है। ये बदले परिवेश का चित्रण बदली हुई भाषा और नए स्वरूप में करती है। प्रयोगवाद में प्रयुक्त शब्द प्रयोग शब्द नए जीवन सत्यों को पाने की बेचैनी का घोतक है। यानी इससे संबंधित जो बातें थी उसको हमने देखा। अब प्रयोगवाद के संबंध में जो विभिन्न विद्वान का मत है उसको हम लोग देखेंगे। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो सबसे पहले रामविलास शर्मा का कथन देखते हैं। ये लिखते हैं, प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा, भागनसा में से एक नए पथ के अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखाई पड़ती है। ये कवि एक नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल है। ये जो है रामविलास शर्मा लिखते हैं। आगे लिखते हैं कि प्रयोग की प्रक्रिया में धीरे धीरे शब्द की चमक खो जाती है, अतः अब उस शब्द को नया संदर्भ देना पड़ेगा। डॉक्टर नेगेन लिखते हैं कि प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है।
यानी ये शैलीगत विद्रोह मानते हैं प्रयोगवाद को। रामस्वरूप चतुर्वेदी लिखते हैं कि समाज के हित में जैसी क्रांति का सतत प्रक्रिया काम्य है, वैसे ही रचना के हित में प्रयोग की। तो ये रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। केसरी कुमार लिखते हैं कि प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है, यानी प्रयोगवाद जो है दृष्टिकोण का अनुसंधान है। लेकिन मुक्तिबोध लिखते हैं किसी जमाने में प्रयोगवादी कविता प्रगतिवाद के अधिक निकट थी, किंतु प्रगतिवादियों ने उसकी खूब उपेक्षा की। जो अपने से भिन्न है वह अपना विरोधी भी है, जो काव्य के अपने ढांचे में ढला हुआ नहीं वह गलत भी है, असुंदर भी है, प्रक्रियावादी भी है। इस प्रकार का सोच विचार समीक्षकों की मानव यथार्थ से दूरी लंबे चौड़े फासले सूचित करता है। तो ये मुक्तिबोध का कथन था। अब हम जो तार सप्तक को बारी बारी से देखते चलेंगे। तो तार सप्तक को देखते हैं। अज्ञेय के संपादन में तार सप्तक पत्रिका का प्रकाशन हुआ। प्रत्येक सप्तक में 7 कवियों की रचनाओं को स्थान दिया गया। 4 तार सप्तक निकला और प्रत्येक के संपादन अज्ञेय थे, यानी संपादक अज्ञेय थे, उन्हीं के संपादन में निकला था। इसे हम आरेख से समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था, या चौथा का कब हुआ था, या तार सप्तक का कब हुआ। तो देखिए तार सप्तक का 1943 में, दूसरा सप्तक का 51 में 1900, तीसरा का 1959 में और चौथा का 1979 में हुआ था। तो ये चारों सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। अब बारी बारी से हम सभी सप्तकों को देखेंगे। आप जो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। छोटा टॉपिक है तो लंबा ज़्यादा वीडियो नहीं जाएगा, 15 से 17 मिनट जाएगा। तो आप जो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आप जब हमें सपोर्ट करते हैं तो हम जो है उत्साहित होकर आपके समक्ष चीज़ों को प्रस्तुत करते हैं। पहला सप्तक यानी तार सप्तक है। प्रथम सप्तक को तार सप्तक कहा जाता है। इसकी भूमिका में अज्ञेय ने प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। इसका प्रकाशन 1943 में हुआ। अब यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसकी भूमिका में अज्ञेय ने प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। तो प्रथम सप्तक में यानी तार सप्तक में। तार सप्तक के जो 7 कवि हैं कार्यक्रमानुसार निम्नलिखित हैं। अज्ञेय हैं रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमी चंद्र जैन, गिरिजा कुमार माथुर और भारत भूषण अग्रवाल। तो ये है पहला सप्तक। अब दूसरा सप्तक को हम लोग देखते हैं। इसका प्रकाशन 1951 ईस्वी को हुआ। इसके भूमिका में अज्ञेय लिखते हैं प्रयोगवाद को कोई वाद नहीं है, प्रयोगवाद का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे नहीं हैं, ना प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध है। ठीक इसी तरह कविता की भी कोई वाद नहीं है, कविते भी अपने आप में इष्ट या साध नहीं है। अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। यानी ये जो है अपना जो है पक्ष रखते हैं। दूसरा सप्तक के जो कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह हैं, भवानी प्रसाद मिश्र हैं, शकुंतला माथुर जी हैं, हरिनारायण व्यास है, नरेश मेहता जी हैं, धनवीर भारती हैं और रघुवीर सहाय हैं। अब जो है आगे बढ़ते हैं, तीसरा सप्तक को देखते हैं। इसका प्रकाशन 1959 ईस्वी में हुआ था। तीसरा सप्तक के जो प्रमुख कवि हैं 7 ये हैं प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन, विजयदेव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह और कीर्ति चौधरी। अब जो है आगे बढ़ेंगे तो चौथा सप्तक आता है। तो चौथा सप्तक को देखते हैं। तो इसका प्रकाशन 1979 ईस्वी में हुआ था। चौथा सप्तक के 7 कवि जन्म अनुसार जो है निम्नलिखित हैं। अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंदकिशोर आचार्य, सुमन राजे, श्री राम वर्मा और राजेंद्र किशोर। तो ये जो है सभी सप्तक के कवि थे। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है इनमें से कौन जो है किस सप्तक के कवि हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, चीज़ों को समझिएगा। अब प्रयोगवाद की जो है प्रवृत्तियाँ को देखते हैं, यानी प्रयोगवाद की क्या क्या प्रवृत्ति रहा है, क्योंकि प्रवृत्ति से प्रश्न पूछा जाता है। तो पहला है वैयक्तिकता है, क्षण की महत्ता है, वैचारिक प्रतिबद्धता का निषेध है, शहरी प्रेम दृष्टि है, गांधीवाद और प्रतीकवाद का प्रभाव है, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव है और मध्यवर्गीय समाज का चित्रण हुआ है। तो ये प्रयोगवाद में इतना प्रवृत्तियाँ रही है। तो ये प्रयोगवाद के संबंध में मुख्य बातें थी जो परीक्षा की दृष्टि से, एग्जाम के व्यू से बहुत महत्वपूर्ण था, जिसको मैंने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। अब जो है इससे संबंधित MCQ को देखेंगे ताकि आपकी तैयारी संपूर्ण हो सके। तो आप लोग जो है
इसको देखते जाइए, अंत में कितना सही होता है 10 में उसको जो है कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ जो है प्रत्येक प्रश्न महत्वपूर्ण है, तो एक एक प्रश्न को देखिएगा। 5 विकल्प बनाए गए हैं बीपीएससी के अनुसार, तो आप लोग उसको देखते चलिएगा, अभ्यास करते चलिएगा। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, समाज के हित में जैसी क्रांति का सतत प्रक्रिया काम है, वैसे ही रचना के हित में प्रयोग की। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? ये जो कथन है वो किस आलोचक का है आपको बताना है। तो ये जो है रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है, विकल्प ग जो है सही हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांप, तुम सभ्य तो नहीं हुए, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ पाया। यह किस कवि की पंक्ति है? ये जो पंक्तियाँ हैं वो किस कवि की है आपको बतानी है। तो ये जो पंक्ति है ये भारत भूषण अग्रवाल जी का है, तो विकल्प जो ख है सही हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को अब देखते हैं। निम्नलिखित में असंगत युग्म का चयन कीजिए। यहाँ देखिए संगत है, भारत भूषण अग्रवाल तार सप्तक के हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो है दूसरा सप्तक के हैं, विजय देव नारायण चौथा सप्तक के हैं। तो इनमें जो गलत है कौन है आपको बताना है। तो यहाँ जो गलत है वो, तो यहाँ आप देख रहे हैं भारत भूषण अग्रवाल प्रथम सप्तक के हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना दूसरा के हैं, लेकिन विजय देव नारायण जो शाही है वो चौथा सप्तक के नहीं, तीसरा के हैं। तो असंगत पूछ रहा है, तो विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ताल सप्तक के रचनाकारों का वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम है। वर्ष के दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है आपको बताने हैं। तो वर्ष की दृष्टि से सबसे पहले गे आएंगे, उसके बाद रामविलास शर्मा है, उसके बाद मुक्तिबोध है, उसके बाद प्रभाकर माचवे हैं। तो विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा में से एक नए पथ के अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखाई पड़ती है। ये कवि एक नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल है। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? ये जो कथन है किस आलोचक का है आपको बताने हैं। तो ये रामविलास शर्मा का कथन है, विकल्प क जो है सही हो जाएगा। ऊपर पढ़ाया जा चुका है, अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो आपका सही गया होगा। प्रयोगवाद को किसने बैठे ठारे का धंधा कहा है? तो ऊपर में सबसे पहले बताया गया था कि नंद दुलारी वाजपेयी जो है मजाक में व्यंग में बैठे ठारे का धंधा कहते हैं। तो विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है, यह विचार किस विद्वान का है? ये जो विचार है वो किस विद्वान का है? तो ये केसरी कुमार का है, विकल्प क सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से दूसरा सप्तक के कवि कौन है? दूसरा सप्तक के कवि कौन है आपको बताना है। तो नरेश मेहता, शमशेर बहादुर, शकुंतला माथुर तीनों हैं। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, यानी विकल्प घ सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और मेरे चैनल पे वीडियो डाला हुआ है उसको आप देख सकते हैं। थोड़ा सा गला फंस रहा है आज, आगे ठीक हो जाएगा। तो आप लोग चीज़ें को देखते चलिए, समझते चलिए। 9वां प्रश्न है, प्रयोग का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे, नहीं है, ना प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध है। ठीक इसी तरह कविता की भी अपनी कोई वाद नहीं है, कविता भी अपने आप में इष्ट या साध नहीं है। अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। उपयुक्त विचार अज्ञेय ने किस सप्तक की भूमिका में लिखा है? तो ये जो है दूसरा सप्तक की भूमिका में लिखते हैं, विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। क्योंकि तार सप्तक में जो लिखा जाता था उसके जो है आलोचना होता है, तो इसको दूर करने के लिए दूसरा सप्तक में ये भूमिका लिखते हैं। तो आज मैंने इसको बताया। अब अंतिम प्रश्न देखते हैं, 10वां प्रश्न आज का। प्रयोगवाद शब्द को प्रथम प्रयोग किसने अपने निबंध में किया था? प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने अपने निबंध में किया था? तो ये जो प्रयोग किया गया है ये नंद दुलारी वाजपेयी द्वारा किया गया है, विकल्प ग सही हो जाएगा। तो आज मैंने आप लोगों को जो है प्रयोगवाद से संबंधित चीज़ों को बताया और चीज़ें को प्रस्तुत किया। तो आप लोग इसमें इस MCQ में कितना सही बनाए हैं हमें कमेंट करके बताइए। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। BPSC का नोट्स पाना चाहते हैं 4.0 5.0 का, तो हमारे नंबर 7261815307 पे 249 रुपया पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, तो चीज़ें उपलब्ध हो जाएगी।
तो आज जो है आप लोगों के सामने चीज़ें को प्रस्तुत किया, प्रयोगवाद से संबंधित MCQ को प्रस्तुत किया। तो हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो आप वीडियो देखते रहिए, मेरे चैनल पर बने रहिए, सफलता आपको मिलेगी। तो आप जो है मन से लगे रहिए और हम जो है आपसे विदा देते हैं। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में।